हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े बहु खेल आयोजन यानी एशियाई खेलों के बारे में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या-क्या देखेंगे थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के हमारे जो एंड तक इस वीडियो में हम क्या-क्या सीखेंगे। तो हम जानेंगे कि एशियाई खेल क्या है और इसका इतिहास क्या रहा और इसकी शुरुआत कब हुई, और साथ ही हम इसके उद्देश्यों, आयोजनकर्ता और खेलों में भारत की भागीदारी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में हम परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कैसे इस पर, उसके बारे में भी अच्छे से देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं एक-एक करके। एशियाई खेल क्या है? तो थोड़ा-सा इनको समझ लेते हैं कि एशियाई खेल क्या है, उसके बाद सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल, एशियाई खेल क्या है? तो दोस्तों जो एशियाई खेल एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बहु-खेल आयोजन है। इसकी जो सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें केवल एशियाई देशों के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं और विभिन्न खेलों में खिलाड़ी अपने-अपने जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य खेलों के माध्यम से जो एशियाई देशों के बीच मित्रता और आपसी सहयोग को बढ़ाना है। तो आपको बता दूं कि इन्हें आम बोलचाल की भाषा में एशियाड भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एशियाई खेल क्या है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों का इतिहास क्या रहा? अब इतिहास की बात समझ लेते हैं। तब थोड़ा पीछे चलते हैं और इसके इतिहास पर नज़र डालते हैं। तो एशियाई खेलों की शुरुआत सन 1991 में से हुई थी, सॉरी 51 से। एशियाई खेलों को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। 1951 में हुई थी, और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि जो पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन ही बन सकता है इतिहास से रिलेटेड। शुरुआत कहाँ से हुई थी? नई दिल्ली में। और इसमें एशियाई के कई देशों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और इस आयोजन जो शानदार आयोजन ने एशियाई देशों को एक साझा खेल मंच प्रदान किया। तब से लेकर आज तक इसका आयोजन नियमित रूप से हो रहा है, और यह एक एशिया का सबसे बड़ा खेल महोत्सव भी बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों का उद्देश्य। तो अब समझते हैं कि इन खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका पहला लक्ष्य है एशियाई जो देशों के बीच मित्रता और एकता को बढ़ावा देना। यह खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बहुत ही बड़ा अवसर देता है। तो इसके अलावा यह खेल भावना, अनुशासन और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित करता है। तो इसका एक मकसद युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और एशिया में खेलों के विकास और सहयोग को मजबूत करना है। तो साथ ही यह विभिन्न संस्कृति के बीच भी आपसी सम्मान और समझ को भी विकसित करता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? तो आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इतने बड़े आयोजन को करवाता कौन है? तो दोस्तों जो इसका आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद, इसको नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन-सा। अगर आप पहले से भी जानते हैं तो इसका एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका आयोजन करता कौन है। तो मैंने सर्कल कर एक रेक्टेंगल बना दिया रेड कलर में। तो इसका देख सकते हैं कि जो इसका आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद यानी ओसीए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा किया जाता है। ओसीए की जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी, देख सकते हैं 1982 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुवैत सिटी में स्थित है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और इसका मुख्यालय कुवैत के सिटी में है, देख सकते हैं आप। तो यह संस्था जो एशियाई खेलों के नियम बनाने, आयोजन करवाने और इसका जो विकास का सारा कार्य संभालती है। कौन? ओसीए। अब बात करते हैं एशियाई खेल कितने वर्ष में आयोजित होते हैं। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने साल में होते हैं? 4 वर्ष में। तो समय अंतराल में बात करें तो जो एशियाई खेलों का जो आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है, और इसमें जो एशिया के सभी मान्यता प्राप्त देश भाग लेते हैं, और हर बार एक अलग देश इसकी मेज़बानी करता है, और जिससे सबको मौका मिलता है। सबको बता दूं कि जो इसका आयोजन के जो ओलंपिक के बाद दुनिया के सबसे बड़े खेल जो बहु खेल आयोजन में से एक माना जाता है। तो इसमें समझ सकते हैं कि जो ओलंपिक खेल होता है उसके बाद ये सबसे बड़ा खेल होता है। आगे बढ़ते हैं, एशियाई खेल। एशियाई खेलों का प्रतीक। तो अब बात करते हैं इसके प्रतीक की। तो प्रत्येक एशियाई खेल का अपना एक आधिकारिक प्रतीक या एम्ब्लम होता है। यह प्रतीक उस विशेष संस्करण की पहचान और मेज़बान देश की संस्कृति की शानदार झलक पेश करता है। और इसका प्रतीक का जो इस्तेमाल पदक, पोस्टर, टिकट, वेबसाइट और सभी प्रचार सामग्रियों में किया जाता है, और हर नए आयोजन के लिए एक नया प्रतीक तैयार किया जाता है, तो जो प्रतियोगिता की विशेष पहचान बन जाता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रतीक का क्या महत्व है। आगे बात करते हैं एशियाई खेलों का शुभांकर।
तो जो प्रत्येक के साथ-साथ जो प्रत्येक एशियाई खेल का एक आधिकारिक शुभांकर होता है और यह शुभांकर मुख्य रूप से मेज़बान देश की संस्कृति, वहाँ की परंपरा और प्रकृति को दर्शाता है। तो इसे बनाने का जो मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को खेलों में जोड़ना होता है और शुभांकर जो प्रतियोगिता को और भी आकर्षक और बहुत ही यादगार बना देता है और हर बार के एशियाई खेलों के लिए एक अलग शुभांकर चुना जाता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि शुभांकर का क्या महत्व है और इसका क्या उद्देश्य है। भारत और पहले एशियाई खेल अब यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए अब 1951 के पहले एशियाई खेलों की बात करते हैं, जो हमारे लिए बेहद ख़ास हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ से शुरू हुआ था, 1951 से, देख सकते हैं। 1951 से नई दिल्ली से इसका आयोजन हुआ था। तो भारत के इस जो ऐतिहासिक जो आयोजन का पहला मेज़बान देश बना था और इसमें कई एशियाई देशों के जो खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। तो इस आयोजन ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में एक नई पहचान भी दिलाई। तो जो प्रथम एशियाई खेलों की इसी सफलता ने भविष्य के आयोजनों के लिए एक मजबूत नींव भी रखी। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों का ध्वज। तो अब देखते हैं एशियाई खेलों के ध्वज को। तो एशियाई खेलों का एक अपना एक आधिकारिक ध्वज होता है और इस ध्वज पर आपको लाल रंग का उगता हुआ सूरज दिखाई देगा, जो एशिया की प्रगति और नई ऊर्जा का प्रतीक है। और इस सूर्य के जो चारों ओर जो वृत्त बने होते हैं, वे एशियाई देशों की एकता और आपसी सहयोग का संदेश देते हैं। तो पूरी प्रतियोगिता के दौरान यह ध्वज खेल भावना और भाईचारे का प्रतीक बना रहता है। तो जो उद्घाटन और समापन समारोह में इस ध्वज का एक विशेष महत्व होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, स्क्रीन को पहुँच करके एक-एक को आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। एशियाई खेलों में शामिल प्रमुख खेल। तो इस खेलों में कौन-कौन से प्रमुख खेल शामिल होते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एथलेटिक्स, तैराकी, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेल शामिल हैं। इसके अलावा क्रिकेट, मुक्केबाजी, कुश्ती, निशानेबाजी, भारोत्तोलक और जो तीरंदाजी भी इसका प्रमुख हिस्सा है। ध्यान रहे कि जो समय के साथ इसमें कुछ नए खेल भी जुड़ते हैं और कुछ खेलों में बदलाव भी किया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन-कौन से खेल आते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाग लेने वाले देश। तो इन खेलों में भागीदारी की बात करें तो इसमें 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब नेशनल जो ओलंपिक कमेटी के सदस्य हैं। एशियाई खेलों में एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं और प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय टीम भेजता है और हज़ारों की संख्या में खिलाड़ी अलग-अलग खेलों में अपना जोर आजमाते हैं। यह विशाल जो प्रतियोगिता एशियाई देशों के बीच खेल भावना और सहयोग को भी मजबूत बनाते हैं। इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाग लेने वाले देश की समिति के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ होता है। उद्घाटन एवं समापन समारोह। तो कोई भी बड़ा खेल आयोजन समारोह के बिना बिना अधूरा है और उद्घाटन समारोह में खेलों की जो आधिकारिक शुरुआत होती है, सभी देश अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ जो मार्च पास्ट करते हैं और मेजबान देश अपनी संस्कृति और कला का एक ही बहुत ही भाव प्रदर्शन करता है। वहीं समापन समारोह में जो अगले मेजबान देश को ध्वज सौंपा जाता है और इसके बाद खेलों के सफल आयोजन की औपचारिकता घोषणा के साथ प्रतियोगिता समाप्त कर दी जाती है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो उद्घाटन समारोह में क्या होता है, समापन समारोह में क्या गतिविधि होती है। एशियाई खेलों का महत्व। तो आखिर इन खेलों का इतना महत्व क्यों है? तो सबसे पहली बात, इससे एशियाई देशों के बीच मित्रता और सहयोग बढ़ता है और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो अनुभव प्राप्त होता है और नई प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दुनिया को दिखाने का अवसर मिलता है। तो इन खेलों के माध्यम से पूरे महाद्वीप में शांति, एकता और भाईचारे का संदेश फैलता है। और एक और बड़ी बात यह है कि एशियाई खेल भविष्य के ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि एशियाई खेलों का महत्व क्या है। एशियाई खेलों में भारत का जो शुरुआत है तो उसको समझ लेते हैं। तो अब आते हैं भारत के प्रदर्शन पर। तो भारत ने प्रथम एशियाई खेल यानी 1951 से ही इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहला एशियाई खेलों में मेज़बानी भी भारत ने नई दिल्ली में की थी। तो हमारे जो भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही विभिन्न खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और समय के साथ-साथ भारत यह प्रदर्शन लगातार बेहतर भी होता जा रहा है। आज के समय में जो भारत एशियाई खेलों के प्रमुख जो मजबूत देशों में गिना जाता है। तो इस तरीके से आप एक-एक पॉइंट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एशियाई खेल के से रिलेटेड। तो एशियाई खेलों में भारत की प्रमुख उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। तो भारत की उपलब्धियों पर नज़र डालें तो भारत ने अब तक अपने जो अनेक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। हमारा प्रदर्शन विशेष रूप से एथलेटिक्स, निशानेबाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी, बैडमिंटन और कबड्डी में बेहद शानदार रहा है।
मतलब कि इतना ही नहीं, हमारी जो भारतीय महिला खिलाड़ियों ने भी कई महत्वपूर्ण पदक जीतकर पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। तो हाल ही में कुछ वर्षों में आप देखे होंगे कि भारत का एक जो पदक प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है। तो आज जो भारतीय खिलाड़ी एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में अपनी पहचान बना चुके हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत लगातार अपनी उपलब्धि कायम किया हुआ है। भारत के प्रमुख खिलाड़ी, तो चलिए अब बात हमारे देश के जो प्रसिद्ध खेल, जो एशियाई खेल पदक विजेताओं को याद करते हैं। तो एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और मुक्केबाजी में मैरी कॉम ने देश का नाम रोशन किया है। भारोत्तोलक में बात करें तो मीराबाई चानू, कुश्ती में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने शानदार खेल दिखाया है। वहीं निशानेबाजी में मनु भाकर और हॉकी में हरमनप्रीत का नाम भी प्रमुख है। इन सभी खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, ये भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एशियाई खेलों में भारत के सफल खेल। तो अगर हम उन खेलों की बात करें जिसमें भारत विशेष रूप से सबसे ज़्यादा सफल रहा है, वो है एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कबड्डी, निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, भारोत्तोलक और तीरंदाजी और क्रिकेट। इन खेलों में भारत ने लगातार एक के बाद एक पदक जीतकर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं एशियाई खेलों का सफ़र। आगे बढ़ते हैं, भारत के लिए एशियाई खेलों का महत्व। तो भारत के लिए इन खेलों का क्या महत्व है? तो यह खिलाड़ियों मतलब भारतीय खिलाड़ियों को बहुत ही ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करते हैं। इससे जो हमारे युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक बड़ा मंच मिलता है। जो खिलाड़ी यहाँ उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ मिली सफलता जो खिलाड़ियों को आगे चलकर ओलंपिक जैसी जो बड़ी प्रतियोगिताओं को लिए तैयार करती है। और इसके अलावा देश के भीतर भी खेलों के प्रति जागरूकता और रुचि भी बढ़ाती है। तो इससे समझ सकते हैं कि एशियाई खेलों का क्या महत्व होता है। भारत द्वारा एशियाई खेलों की मेज़बानी। तो अब क्या आप जानते हैं कि भारत ने अब तक कितनी बार खेलों की मेज़बानी की है? तो भारत ने अब तक 2 बार मेज़बानी की है। पहली बार आप देख सकते हैं 1951 में प्रथम एशियाई खेल यहाँ से शुरू हुआ था और इसके बाद दूसरी बार जो 1982 में 9वें एशियाई खेलों के लिए अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो 1982 के खेलों ने जो भारत के खेल ढांचे को एक नई दिशा दी थी। तो उस दौरान भी कई नए स्टेडियम को बेहतरीन खेल सुविधाओं का निर्माण किया गया था। 3 आयोजनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान और नई और अधिक मजबूती बनाई थी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 1982 में नई दिल्ली में ही 9वें एशियाई खेल का एक बार फिर से मेज़बानी भारत ने किया था। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भारत द्वारा एशियाई खेलों की मेज़बानी, तो इसको देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं एशियाई खेलों के यादगार संस्करण। तो एशियाई खेलों के कुछ सबसे यादगार संस्करण पर नज़र डालते हैं। तो 1951 का जो प्रथम एशियाई खेल जो नई दिल्ली में भारत में हुआ था, फिर 1982 का संस्करण जो नई दिल्ली भारत में, इसके बाद 2018 में जाकार्ता और पाल्मबर्ग में इंडोनेशिया ने आयोजित, भी काफ़ी यादगार रहा। और हाल ही में जो 2022 का संस्करण जिसका आयोजन 2023 में चीन के हांगझोउ में हुआ था। प्रत्येक जो संस्करण में नए रिकॉर्ड बने हैं और एशियाई खेलों का स्तर जो समय के साथ लगातार बेहतर और ऊंचा होता गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि संस्करण कब कब आयोजित हुआ है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एशियाई खेलों के रोचक तथ्य। तो जब मैं आपको एशियाई खेलों से कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उन्हें एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा बहुखेल आयोजन है और इसका आयोजन हर 4 वर्ष में होता है और इसमें केवल एशियाई जो देशों के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। इसका पहला आयोजन 1951 में भारत में हुआ था और इन खेलों का जो संचालन होता है वो सीआई करती है। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखें। जो खेल 1951 में नई दिल्ली में हुए थे और अंतराल प्रत्येक 4 वर्ष का होता है और इसकी जो संस्था है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, जिसका मुख्यालय कुवैत सिटी है। और कुवैत में भारत ने 1951 और 1982 में मेज़बानी, मतलब कुवैत में है और जो इसका जो भारत ने 1951 और 82 में मेज़बान रहा है। और इसका दूसरा नाम है जो एशियाड। इसका खास बात आप एग्ज़ाम मतलब एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएससी जो इन सब तथ्यों में सीधे प्रश्न से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका आज की वीडियो का पूरा निचोड़ यही है, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो अभ्यास प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें।
तो अब देख लेते हैं कि छोटा सा टेस्ट लेते हैं कि भारत का किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो देख सकते हैं कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। आप अभी अभी देखें आयोजन कितने वर्ष में होता है, जो संचालन कौन करता है और भारत में कितनी बार मेज़बानी की है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। मुख्य बातें तो आज हमने सीखा, तो क्या क्या सीखा, तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि शुरुआत 1951 आयोजन नई दिल्ली भारत और आयोजन संस्था ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। आयोजन अंतराल जो होता है 4 वर्ष में होता है। भारत ने मेज़बानी की कब थी, और 1951 और 1982 में। अगर आपके इन सभी सवालों के उत्तर सही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बढ़ते हैं आगे, देख सकते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आगे बढ़ते हैं, तो अगली वीडियो में आप क्या देखेंगे। तो दोस्तों अगर ये हमारी जो वीडियो खास होने वाली है, अगली वीडियो में हम विशेष एशियाई जो खेल 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आएंगे, जिसमें हम परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो लीनियर जीके और आसान व्याख्या के साथ प्रैक्टिस क्विज भी सॉल्व करेंगे। तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।